हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशु जी के ट्रिक। दोस्तों, कल अपने क्लास शुरू की थी और कल की क्लास में अपने जाना था कंप्यूटर का सामान्य परिचय क्या है, और उसमें जाना था अपने कंप्यूटर शब्द क्या है, उसका हिंदी में मतलब क्या है, और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, उसके बाद इसका कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें अपने कल जानी थी। आज उसी क्लास को कंप्यूटर सामान्य जो परिचय होता है उसी को ध्यान में रखते हुए अपना आगे परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। जल्दी से जितने भी स्टूडेंट एक बार जुड़ गए इसको शेयर कर दीजिए। सबको एक बार गुड इवनिंग। जल्दी से जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं एक बार इसको शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे हाँ मैं बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। जल्दी से भाई लोगों शेयर कर दीजिए। जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ये जो क्लासेज है सभी स्टूडेंट तक पहुँचनी चाहिए जल्दी से। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कल सामान्य परिचय था, परिचय के अंदर भी आज अपन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली जो वर्किंग होती है, कंप्यूटर के कार्य करने के जो स्टेप पे, कंप्यूटर कार्य करने की जो श्रृंखला होती है, जो सीरीज होती है, वो किस रूप में होती है। आपको अगर पूछे कि कंप्यूटर किस स्टेप में काम करता है, कंप्यूटर के कार्य करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो आज अपन जानने वाला है। जानने से पहले आपसे मैं दो प्रश्न पूछूंगा जो कंप्यूटर के एकदम सामान्य प्रश्न है। जल्दी से जिन स्टूडेंट को इसका आंसर आता है उसको जवाब देते रहना है। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न ये रहा, जो कंप्यूटर के जनक है, कंप्यूटर के जनक, जल्दी से बताएं। जिन स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। मैं आप सबके कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी से भाई लोगों। और जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए इसको एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, ये अभी शुरुआत है, आगे बहुत ही अच्छा मिलने वाला, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आपको मैं कंप्यूटर समझाने वाला हूँ। जल्दी से भाई लोगों। तो मैंने आपको पूछा है कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के पितामह कौन है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है, कंप्यूटर के पिताश्री कौन है। तो इसका आंसर जिसने जवाब दिया, लगभग इसने सबका सही जवाब दिया है, इसका जवाब क्या होगा, चार्ल्स बेबेज। श्रीमान चार्ल्स बेबेज को, श्रीमान चार्ल्स बेबेज को अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का जनक बोलता है। क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्तों, सेकंड प्रश्न आज का क्या है, तो यहां बताइए आप जल्दी से। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जिस प्रकार अपन बाल दिवस, हिंदी दिवस, महिला दिवस, ये सारे दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर शिक्षा में जागरूकता लाने के लिए सरकार के द्वारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत की गई। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए कमेंट्स करके। जल्दी से बताइए भाई लोगों, कमेंट्स देख रहा हूं आप सबको, जल्दी से बताइए भाई कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो होता है कब मनाया जाता है। तो मैं बता दूं आपको, देख लीजिए 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को। ये दो प्रश्न है जो सिंपल प्रश्न है, आपको आने चाहिए। तो मैं बता दूं आपको, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के पिताश्री कौन है, कंप्यूटर के आप पितामह कह सकते हैं, फादर्स ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। कौन कहेंगे, किसको कहेंगे अपन, चार्ल्स बेबेज को, श्रीमान चार्ल्स बेबेज। उसके बाद कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये भी आपको पता है, कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, क्या बताएंगे, 2 दिसंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो था अपना सामान्य दो एक बेसिक प्रश्न लिया था। उसके बाद देखिए जो आज अपन करने वाले कंप्यूटर के परिचय में, वो आज अपन जानेंगे कंप्यूटर की कार्य करने के स्टेप्स क्या है, कंप्यूटर किस रूप में काम करते हैं, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है, कंप्यूटर की वर्किंग क्या है, कंप्यूटर की सीरीज में काम करता है, ये देखिए। तो टॉपिक लगा दीजिए जल्दी से, सभी हेडिंग लगा दीजिए, कंप्यूटर की वर्किंग क्या, कंप्यूटर की वर्किंग क्या, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं आप इसको। तो देखिए दोस्तों, यहां पे कंप्यूटर के कार्य करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है, आपको पता होगा, सपोज करो आपको क्या करना है, कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है। अब काम क्या करवाना है, सपोज आपने मान लिया कि मेरे पास 2 नंबर है, वो 2 नंबरों को ऐड करना है। अब 2 नंबरों को ऐड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से इनपुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से इनपुट करना पड़ेगा। जब आपने क्या किया, कीबोर्ड से जैसे ही आपने 5 और 7, जैसे मैंने 2 वैल्यू मानी है 5 और 7, उसको मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया और वो इनपुट हो गया कंप्यूटर के अंदर। तो पहला स्टेप हो गया अपना इनपुट। उसके बाद जो आपने नंबर डाटा इनपुट किया, जो 2 वैल्यू थी, जो 2 नंबर था, उसको आपने इनपुट किया। उसके बाद क्या करना, उसके ऊपर कौन सी किस प्रकार की प्रोसेसिंग करनी है, आपको नंबरों को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीपल करना, या उन दोनों नंबरों में कंपैरिजन करना, किस प्रकार की कैलकुलेशन करनी है, या कह सकते हैं किस प्रकार की वर्किंग करनी है, किस प्रकार की प्रोसेस करनी है, ये अपन डिसाइड करते हैं। उसको आगे को बोलते हैं प्रोसेसिंग करना। क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग करना। तो अगला स्टेप होता है इनपुट के बाद प्रोसेस करना, और जब प्रोसेस खत्म होता है, प्रोसेस के बाद अगला स्टेप होता है आउटपुट। क्या होता है, आउटपुट। और जब आउटपुट होता है तो आउटपुट के बाद सबसे लास्ट स्टेप होता है कंप्यूटर कार्य करने का, वो होता है स्टोरेज।
आपको जो परिणाम मिला, इनपुट हुआ, इनपुट के बाद प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको अपन कहेंगे या तो सूचना कहेंगे या अपन कहेंगे आउटपुट। क्या कहेंगे दोस्तों? आउटपुट कहेंगे। और जब आपको आउटपुट मिलेगा मतलब कि प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम आएगा उसको अपन आउटपुट कहेंगे, और आउटपुट को अपन क्या करते हैं? कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि इसको अपन स्टोर करें या नहीं करें। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, अपन आज सबसे पहले जानने वाले हैं कंप्यूटर की वर्किंग में। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे कि कंप्यूटर की वर्किंग क्या है, कंप्यूटर की कार्य करने की स्टेप क्या है, तो सबसे पहले आपको बताना है कंप्यूटर का जो कार्य करने की स्टेप है वो सबसे पहला होगा इनपुट। क्या होगा? इनपुट होगा। इनपुट के बाद क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। इनपुट के बाद क्या होती है दोस्तों? प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है? आउटपुट आता है। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है? लास्ट स्टेप वो होता है स्टोरेज। क्या होता है? स्टोरेज। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आ गया, एग्जाम में प्रश्न आ गया आपके सामने, प्रश्न में बोल रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। एग्जाम में प्रश्न आ गया, कंप्यूटर के कार्य करने का स्टेप है, कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है। ए ऑप्शन दे दिया आपको, यहाँ पे बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन। सपोज करो मैं 3 ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूँ, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा बता दीजिए। एग्जाम में प्रश्न आएगा आपके सामने, आप एग्जाम देने के और एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया आपके सामने कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है, कंप्यूटर की कार्य करने के स्टेप क्या है, कंप्यूटर किसी काम को करता है सबसे पहले उसमें क्या होता है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी। तीनों में से सही आंसर क्या होगा? या इनमें से कोई भी स्टेप नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कौन सा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। कैसे? देख लीजिए दोस्तों, ये इनपुट मैंने बताया था आपको, प्रोसेस ये देख लीजिए, आउटपुट ये देख लीजिए, और स्टोरेज। तो एग्जाम में प्रश्न पूछे आपको कंप्यूटर कार्य प्रणाली क्या है, कंप्यूटर किस स्टेप में काम करता है, तो आपको जवाब देना है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। क्लियर दोस्तों? अब आगे अपन जानेंगे ये इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेसिंग कौन करता है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिस्प्ले कौन करता है, स्टोरेज कहाँ पे होता है। ये सारी चीजें आज की अपनी क्लास में जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आगे जितने भी प्यारे भाई बहन जुड़े हुए उनको एक बार प्लीज निवेदन है कि इसको एक बार शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी है। जितने ज्यादा आप सहयोग करेंगे ये क्लास उतनी शानदार होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन सबसे पहले जानने वाले हैं कंप्यूटर की वर्किंग में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इनपुट। ये इनपुट क्या होता है? अब देख लीजिए इनपुट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूंगा आपको। आपके पास ये कंप्यूटर है और उसके बाद यहाँ पे ये यूजर है, यहाँ पे ये यूजर है। अब देखिए दोस्तों, ये यूजर है और ये कंप्यूटर है। यूजर क्या करेगा? यूजर को कुछ काम करना है तो यूजर क्या करेगा? कोई भी डाटा कंप्यूटर को देगा। अब परिभाषा किस प्रकार की बनेगी देख लेना। कई एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर जब यूजर से डाटा लेता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अरे कंप्यूटर यूजर से लेगा या यूजर कंप्यूटर को देगा, दोनों एक ही तो बात हुई, दोनों एक ही बात हुई। इसका मतलब क्या होगा? वो इनपुट होगा। मतलब कि यूजर क्या करेगा? कंप्यूटर में डाटा देगा, डाटा देगा मतलब कि कंप्यूटर डाटा भेजेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। यूजर डाटा देगा, डाटा भेजता है, कंप्यूटर डाटा लेता है, इन सबको अपन क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे कि डाटा यूजर जो भेजता है वो किसके माध्यम से भेजता है। तो मैं यहाँ पे एक परिभाषा बताना चाहूंगा इनपुट डिवाइस की। तो देख लीजिए, ऐसे डिवाइस या कंप्यूटर के वे सभी भाग कह सकते हैं आप जिनके माध्यम से किसी भी प्रकार का डाटा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर में भेजा जाता है, उसको अपन बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनपुट डिवाइस। आगे देखिए, तो इनपुट की परिभाषा आप जान गए होंगे, जल्दी से बता दीजिए। इनपुट समझ में आ गया कि इनपुट क्या होता है? अगर इनपुट की परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे? समझ में आ गया क्या? जल्दी से बता दीजिए मेरे को। जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे आप, ये क्लास उतनी शानदार होने वाली है, कंटिन्यू होने वाली है। और ये पूरी क्लास 0 लेवल से शुरू हुई है। ये पूरी क्लास आपके 0 लेवल से शुरू हुई है। एक भी प्रश्न में आपके छोड़ने वाला नहीं हो, प्रत्येक लाइन में आपके प्रश्न बनेगा। अब आगे देखिए दोस्तों, अपने अभी जाना था इनपुट के बारे में और मैंने आपको बताया था कि इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस काम लेते हैं। वैसे इनपुट डिवाइस में आपको कम से कम इनपुट डिवाइस की जब क्लास होगी उसमें मैं आपको 21 प्रकार के इनपुट डिवाइस बताने वाला हूँ। जब इनपुट डिवाइस की क्लास होगी उसमें मैं आपको 21 प्रकार के इनपुट डिवाइस बताने वाला हूँ। आप कोई भी एक बुक देख लेना,
एक बुक देख लेना, उसमें आपको एक बुक में 21 प्रकार के इनपुट डिवाइस नहीं बता मिलेंगे। कम से कम आपको 5 से 7 बुक्स पढ़नी पड़ेगी, तब जाके 21 प्रकार के आपको इनपुट डिवाइस मिलेंगे। कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं मिलेगा जिसमें आपको 21 प्रकार के इनपुट डिवाइस मिलेंगे। जहां पे बताऊंगा मैं बताऊंगा आपको कि जो इनपुट डिवाइस होते हैं 21 कौन कौन से होते हैं, इनको किस प्रकार काम लेते हैं, कौन किस प्रकार कार्य करता है, ये सारे बताने वाला 21 प्रकार के इनपुट डिवाइस। तो अभी अपन जानेंगे जो मोस्टली ज्यादातर जो इनपुट डिवाइस काम में लेते हैं। जैसे अपन नॉर्मल आप कंप्यूटर देखते हो उसके पास क्या क्या होता है, उसके बाद कीबोर्ड होता है, उसके बाद माउस होता है, उसके बाद स्कैनर होता है, ये सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। तो आज अभी अपन जानेंगे ओनली 3 इनपुट डिवाइस के बारे में, कीबोर्ड, माउस और उसके बाद अपन जानेंगे स्कैनर के बारे में, उनकी भी बेसिक जानकारी। क्योंकि इनपुट डिवाइस का टॉपिक है वो अलग से करने वाले, कम से कम 3-4 दिन लगेगा अपन को इनपुट डिवाइसेस पढ़ने में। तो आज अपन बेसिक जानेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कीबोर्ड की, उसके बाद क्या होता है, माउस होता है, उसके बाद क्या होता है, स्कैनर होता है। आप नॉर्मल कोई भी कंप्यूटर देखते हैं तो उसके साथ क्या क्या होता है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, कई बार स्कैनर भी होता है। जरूर नहीं सबके घर पे जो कंप्यूटर उसके साथ स्कैनर हो, कई बार जैसे आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, कोई भी स्कूल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे स्कैनर भी साथ में रहता है। अब इन तीनों का काम क्या है, इन तीनों की आवश्यकता कब होती है, किस प्रकार इसको काम लेते हैं, वो अपन यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं कीबोर्ड की। जैसे आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ई मित्र पे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, आपकी उस फॉर्म में बेसिक डिटेल मांगते हैं। ये सपोज करो ऑनलाइन फॉर्म खुला हुआ है, आपकी उसमें बेसिक डिटेल मांगते हैं। बेसिक डिटेल बोले तो आपका नाम टाइप करना होता है, उसमें फादर नेम टाइप करना होता है, डेट ऑफ बर्थ लगाना होता है, एड्रेस टाइप करना होता है, मोबाइल नंबर टाइप करना होता है। जो टाइप करने का काम होता है, जो बेसिक डिटेल होती है, जो अक्षरों को इनपुट करता है, ये सारा काम किसका होता है, ये सारा काम होता है आपके कीबोर्ड का। किसका काम होता है, कीबोर्ड का। जल्दी से भाई लोग इसको शेयर कर दिए। अगर आपको इस क्लास में मजा आ रहा है तो इसको शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम बहुत ही शानदार देने का प्रयास करेंगे। जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। तो मैंने क्या बताया था, कीबोर्ड का काम क्या होता है, अक्षरों को टाइप करना। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, एग्जाम में प्रश्न क्या बन सकता है कीबोर्ड से, वैसे मैं अलग से टॉपिक बताऊंगा, लेकिन अभी मैं 1-2 पॉइंट्स आपको कीबोर्ड के बारे में जो जानने चाहिए वो अत्यंत आवश्यक है, वो मैं बताने वाला हूं। अगर आपको पूछे एक सामान्य कीबोर्ड के बटन कितने होते हैं, एक सामान्य कीबोर्ड कुंजियां कितनी होती है, कीज कितने होते हैं, तो आपको बताना है 104। एक सामान्य जो कीबोर्ड होता है उसके टोटल बटन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 104 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 104 होते हैं। अब जल्दी से मैं कमेंट से बताइए, जो राजस्थान पुलिस का जो लास्ट टाइम एग्जाम होता, जो अभी 2-3 साल पहले जब राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें एग्जाम हुआ था जो आपके 2 बार हुआ था। राजस्थान पुलिस वाले जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सुन लेना एक बार कि जो आपके अभी जो वैकेंसी, इसके पहले जो वैकेंसी प्रीवियस वैकेंसी थी उसमें आपके जो एग्जाम हुआ था वो 2 प्रकार के एग्जाम हुआ था। एक एग्जाम हुआ था आपके ऑनलाइन, एक एग्जाम हुआ था आपके ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं। जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें कंप्यूटर संबंधित 4 से 5 प्रश्न हर एक पेपर में पूछा गया था। जो भी पेपर होता है उसमें कंप्यूटर संबंधित 4 से 5 पेपर क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। अब उसमें एक प्रश्न क्या पूछा जाए जो कीबोर्ड से संबंधित था वो मैं बताने वाला आपको। जल्दी से मेरे को बताइए कि जो कीबोर्ड होता है और उस कीबोर्ड पे फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए। उसमें जो पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस का जो पिछले एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न था, जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और उसमें प्रश्न था कि प्रत्येक कीबोर्ड पर जो फंक्शन कीज की संख्या होती है वो कितनी होती है। जल्दी से जवाब दे दीजिए भाई सबको, जितने भी इस लाइव देख रहे हैं सबको कमेंट्स करना भाई कितनी फंक्शन कीज की संख्या होती है बताइए, और फंक्शन कीज का काम क्या होता है वो भी मैं आपको अच्छे डिटेल से बताने वाला हूं। तो जल्दी से बता दीजिए फंक्शन कीज की संख्या क्या होती है। तो आपने कई बार सुना होगा प्रत्येक कीबोर्ड पर सबसे ऊपर की पंक्ति में F1 से F12 तक जो बटन्स होते हैं उसको अपन फंक्शन कीज बोलते हैं, और संख्या होती है उनकी कितनी होती है, 12 होती है। कितनी संख्या होती है, 12 होती है दोस्तों। तो ये प्रश्न पूछा गया था लास्ट में जब राजस्थान पुलिस का एग्जाम आता है उसमें ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था। और भी बहुत सारे पर्सन है जो अपन जैसे टॉपिक होते रहेंगे उसमें अपन बता जाएंगे। उसके बाद तो पूरा सिलेबस होने के बाद अपन क्या पूरे टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पूछे उनको अपन बताने वाले हैं, टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। तो प्लीज आपका सहयोग चाहिए, जितना ज्यादा सहयोग करना है शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए इसको। आगे देखिए दोस्तों, अब उसके बाद अगला क्या देर का देखो तो कीबोर्ड के बारे में मैंने क्या बताया था, अक्षरों को टाइप करने का काम करें। अगर आपको क्या करना, किसी भी आप कैरेक्टर को किसी भी अक्षर को टाइप करना है कंप्यूटर में भेजना है तो किसका यूज करेंगे अपन, कीबोर्ड का यूज करेंगे। कीबोर्ड के 104 बटन होते हैं। फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। फंक्शन कीज कहां से कहां तक होती है, F1 से F12 तक होता है। उसके बाद अपन जानने वाले माउस के बारे में। तो माउस के बारे में अपन यहाँ पे अपन बेसिक जानेंगे। तो माउस क्या होता है आपको सबसे बता दूं, आपको सबसे पहले माउस को बताना है पॉइंटिंग डिवाइस।
एग्जाम में प्रश्न आ गया निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? ए ऑप्शन दे दिया आपको कीबोर्ड, बी ऑप्शन दे दिया आपको माउस और सी ऑप्शन दे दिया आपको स्कैनर। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा आपके सामने, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? क्या बताएंगे आप? कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, इनमें से कौन सा है? तो आपको जवाब देना है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा होता है, वो होता है माउस। कौन सा होता है? माउस होता है। अब उसके बाद इसको अपन पॉइंटिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं देख लीजिए। तो पॉइंटिंग वर्ड बना है आपके पॉइंट से, किससे बना है? पॉइंट से। और पॉइंट मतलब होता है संकेत करना। अरे संकेत मतलब इसको ये अपन बोलते हैं ना, कंप्यूटर की स्क्रीन देखते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये एरो होता है, ये कर्सर होता है, इसको ये किसको मैनेज कौन करता है? इसको कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है? वो आपका डिवाइस करता है। इनपुट डिवाइस कौन सा? माउस। अब कंप्यूटर का ये जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन में कहाँ पे कौन सी फाइल पड़ी है, कौन सा पिक्चर कहाँ पे, कौन सा ऑडियो कहाँ पे, कौन सा इमेज कहाँ पे, आपको क्या करना? पॉइंट करके दिखाना कि ये चीज यहाँ पे पड़ी है। जैसे मेरे पास ये पेन है, ये जो पेन है ये भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे आप पूछोगे कि बोर्ड के ऊपर इनपुट कहाँ पे लिखा हुआ है, आउटपुट कहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोरेज कहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं जैसे ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट करता हूँ, यहाँ पे स्टोरेज लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? ये पॉइंट करके बता रहा हूँ, यहाँ पे ये संकेत करके बता रहा हूँ ये चीज यहाँ पे पड़ी है। ये सारे संकेत करने का काम होता है, वो होता है कुछ का? पॉइंटिंग डिवाइस का। और कंप्यूटर ज्यादातर जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है वो यूज होती है कौन सी? माउस। कौन सी यूज होती है? माउस। आगे देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद अपन बात करने वाले आज अपन स्कैनर के बारे में। किसके बारे में? स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या है देख लीजिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ई-मित्र पे जाते हैं, स्कैनर का टॉपिक है, अच्छा ढंग से समझना भाई। जो स्कैनर का टॉपिक है ढंग से समझना। ये आपका कंप्यूटर है और यहां पे मैंने रखा आपके स्कैनर। ये क्या है? स्कैनर है। ये आपका क्या है? कंप्यूटर है। अब देखिए दोस्तों, आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरने गए, आपकी जो बेसिक डिटेल थी, बेसिक डिटेल मतलब नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे एड्रेस वगैरह है, ये सारा जो अक्षरों को टाइप करने का काम था वो तो था कीबोर्ड का। किसका था? कीबोर्ड का। अब जब ई-मित्र वाले ने आपका वो फॉर्म देखा, उस फॉर्म के अंदर आपके फोटोज और सिग्नेचर भी मांग रहे हैं। उस फॉर्म के अंदर आपके फोटोज और सिग्नेचर भी मांग रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? ई-मित्र वाला कहेगा इसके भैया इसके फोटोज और सिग्नेचर हमें दीजिए, तो आप क्या करेंगे? उसके आपके अपने फोटोज और सिग्नेचर देंगे। और जब फोटोज और सिग्नेचर दिया, क्या उसको फोटोज और सिग्नेचर को टाइप करने बैठता है क्या? जल्दी से बताइए। अरे फोटोज और सिग्नेचर को वो टाइप करता है क्या? नहीं भाई साहब, क्या करता है? फोटोज और सिग्नेचर को वो स्कैन करता है। क्या करता है? स्कैन करता। अरे स्कैन बोले तो रीड करता है, रीड करता। अब ये होता है कि स्कैन क्या होता है, रीड क्या होता है, ये अपन जानने वाले हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, जो आपने फोटोज और सिग्नेचर दिए, जो फोटोज और सिग्नेचर दिए, ये सारे के सारे ये दोनों किस रूप में दिया आपने? फिजिकल रूप में। किस रूप में दिए आपने? फिजिकल रूप में, मतलब कि हार्ड कॉपी के रूप में दिए। किस में दिए? जो आपने फोटोज और साइन दिए थे उनको, वो थे फिजिकल रूप में, वो थे हार्ड कॉपी के रूप में। अब क्या करेगा ई-मित्र वाला? क्या करेगा? जो आपके फोटोज और साइन थे वो स्कैनर के अंदर रखेगा। जो आपके फोटोज और साइन थे वो स्कैनर के अंदर रखेगा और क्या करेगा? कुछ प्रोसेस करेगा, कुछ प्रोसेस करेगा और 2-4 सेकंड या 5-10 सेकंड का प्रोसेस चलेगा। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो फोटोज और साइन आपने यहाँ पे स्कैनर के अंदर रखे थे वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे भाई साहब? बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट लाइव बैठे जल्दी से बताइए, ये पैसा प्रोसेस किस किस चीज का? स्कैनर के अंदर जो डाटा रखा आपने, इसके अंदर जो पिक्चर रखी, जो साइन रखे थे, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के डिस्प्ले होता है। जो स्कैनर के अंदर होते हैं फिजिकल रूप में। किस रूप में होते हैं? फिजिकल रूप में। और जब ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं डिजिटल रूप। क्या बोलते हैं? डिजिटल रूप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप कह सकते हैं, अपन सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं। एग्जाम में प्रश्न आएगा, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है? क्या बताना आपको? स्कैनर बदलता है। फिजिकल जो डाटा होता है उसको डिजिटल डाटा में चेंज करना, सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा में चेंज करना, कंप्यूटराइज्ड डाटा में चेंज करना, ये सारा काम किसका होता है भाई? स्कैनर का होगा। जल्दी से बताइए, ये जो इनपुट डिवाइस मैंने 3 बताए, तीनों के बारे में अच्छी डिटेल मिली नहीं मिली आपको? जल्दी से बताइए। और स्कैनर के बारे में समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं जो कार्य प्रणाली इसका पूरा डायग्राम बनाने वाला हूँ। आज अपन ओनली पढ़ेंगे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के बारे में। स्टोरेज ये काम होता है मेमोरी का। मेमोरी का जब टॉपिक होगा उस पर आपको बताने वाला हूँ। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा डायग्राम बनाने वाले आपको मैं, इससे पता चल गया होगा आपकी कंप्यूटर कार्य प्रणाली क्या होती है, किस स्टेप में होती है। उसके बाद अपने आगे देखो,
ये जो पूरा डायग्राम बनाने वाला हूँ यहाँ पे, और डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक में भी बना लेना कि इसका डायग्राम क्या है, किस प्रकार काम भी करता है। तो यहाँ पे अपन ने जाना था इनपुट, और इनपुट के लिए अपन ने क्या बताया था, सबसे पहले कीबोर्ड, क्या बताया था कीबोर्ड, उसके बाद क्या बताया था माउस, और उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको स्कैनर बताया था। उसके बाद प्रोसेसिंग, बात करते हैं प्रोसेसिंग की। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस कौन करता है, तो आपको यहाँ पे बताना है सीपीयू। कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करने का काम करता है वो सीपीयू करता है। और ये जो आपका सीपीयू है, और ये जो आपका सीपीयू है, ये सीपीयू के 3 भाग होते हैं। ये सीपीयू 3 भागों में होता है। किसने कौन कौन से देख लीजिए। एक भाग तो मैं आपको कल बता चुका हूँ ALU, उसके बाद नाम सुन लीजिए CU, और उसके बाद होता है रजिस्टर। रजिस्टर ऑब्लिक करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेमोरी, क्योंकि ये एक प्रकार की मेमोरी होती है, सीपीयू के अंदर मेमोरी का काम करती है, इसलिए अपन रजिस्टर को मेमोरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेमोरी। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन यहाँ पे आउटपुट की। आउटपुट क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपका आउटपुट होता है वो होता है 2 प्रकार का। जो आपका आउटपुट होता है वो होता है 2 प्रकार का। सबसे पहला आउटपुट होता है वो होता है हार्ड कॉपी। सबसे पहला जो आउटपुट होता है वो होता है कौन सा, हार्ड कॉपी होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, मतलब कि यह प्रकार बता रहा हूं, पहले डिजिटल कॉपी बनती है, उसके बाद जो हार्ड कॉपी बनाई जाती है डिजिटल की। जो एक होता है हार्ड कॉपी, और हार्ड कॉपी के डिवाइसेज कौन कौन से, तो ये आप बता दूं आपको, प्रिंटर और प्लॉटर। जितने भी प्रिंटिंग डिवाइसेज आउटपुट के, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके हार्ड कॉपी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हार्ड कॉपी। अब अपन बात करने वाले आउटपुट का सेकंड टाइप। आउटपुट का जो सेकंड टाइप होगा वो होगा सॉफ्ट कॉपी। क्या होगा दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी होगा। सॉफ्ट कॉपी में आपके सभी मॉनिटर आ जाएंगे। सॉफ्ट कॉपी में आपके सभी मॉनिटर आ जाएंगे। मॉनिटर चाहे एलईडी मॉनिटर हो, चाहे एलसीडी मॉनिटर, चाहे प्रोजेक्टर हो, सारे जितने भी डिस्प्ले डिवाइसेज है जहां पे डाटा डिस्प्ले होता है, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है वहां पे परिणाम आने के बाद डाटा को डिस्प्ले किया जाता है। डिस्प्ले डिवाइस जितने भी होते हैं वो किसके डिवाइस हो जाएंगे भाई, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला कौन सा आपके स्पीकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीकर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं इस पूरी कार्य प्रणाली, ये जो अपना डायग्राम था, ये डायग्राम है अपने कंप्यूटर की वर्किंग का। कंप्यूटर कार्य प्रणाली क्या है, कंप्यूटर कार्य करने के स्टेप्स क्या है, ये इसके बारे में अपन आज डिटेल से जानने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, जो अपने डाटा था यहाँ पे, जो अपने बात करें थे इनपुट की, और इनपुट का भाग कंप्लीट हो गया। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे, वो बात करेंगे अपन किसकी, प्रोसेसिंग की। किसकी बात करेंगे, प्रोसेसिंग की। अब ये प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग की डेफिनेशन क्या है, तो प्रोसेसिंग की डेफिनेशन बतानी आपको, कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस करना। डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुन लो, इसकी परिभाषा आपको क्या लिखनी है, क्या समझनी है। कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के बाद जब उसके ऊपर प्रोसेस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। अरे प्रोसेसिंग का मतलब होता है उसके ऊपर काम करना, उसको डाटा को सूचना में चेंज करना, जो इनपुट किया आपने उसको आउटपुट में चेंज करने, क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। अब आपको पूछे एग्जाम में, डाटा को प्रोसेस कौन करता है, इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है, डाटा को सूचना में कौन बदलता है, इनपुट को सूचना में कौन बदलता है, आप क्या बताएंगे, तो आपको बताना है सीपीयू। कौन बदलता है दोस्तों, सीपीयू। जल्दी से सीपीयू का पूरा नाम बता दीजिए कमेंट्स में। जल्दी से दोस्तों, मैं आप सबके कमेंट्स देख रहा हूँ, सीपीयू का पूरा नाम बता दीजिए मेरे को। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था सीपीयू, जल्दी से बताइए भाई। और काफ़ी स्टूडेंट कल का 2-4 स्टूडेंट के कल कमेंट्स आए थे, तो उसमें बताया था कि सर मैंने जैसे मैंने आपको बताया था कि सीपीयू को अपन हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर का हृदय बोलते हैं। काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट्स आया कि सर आपने ये गलत बताया। गलत नहीं, ये बता दूं आपको, अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन दे दिया कंप्यूटर का हृदय कौन है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, हाँ मैं मानता हूँ मदरबोर्ड को बोलते हैं, मैंने वो भी कहा मदरबोर्ड मानते, ये भी बात मानता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिया मदरबोर्ड, तो आप कौन सा ऑप्शन करके आएंगे, तो आप कौन सा ऑप्शन करके आएंगे, तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले पैरेटो देनी है आपको मदरबोर्ड को, उसके बाद सीयू को और सीयू, और ये दोनों ही ऑप्शन में ले, तो आप किसको कहोगे, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर आप कहोगे सीपीयू को, किसको कहेंगे, सीपीयू को कहेंगे। कोई भी चीज गलत नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। और बाई चांस देखो इंसान में गलती हो जाती, कोई भी गलत डाटा होगा, मैं आपसे पूरा सॉल्यूशन का पूरा ऑथेंटिक बुक से, और काफी जनों ने कहा सर आप ऑथेंटिक बुक्स में देखें, मैं बता दूं आपको कि कंप्यूटर की कोई भी ऑथेंटिक बुक है ही नहीं,
आप मेरे को बता दीजिए कि इस बुक्स में सारे 100% एक्यूरेसी है, कोई बुक नहीं है कंप्यूटर की जिसमें 100% एक्यूरेसी मिलेगी आपको। बार गलतियां पड़ी कंप्यूटर की। क्लियर दोस्तों। और एक जने ने कल पूछा था सर कंप्यूटर का फुल नेम क्या? मैं बता दूं आपको, कंप्यूटर का फुल नेम, ऑथेंटिक फुल नेम कोई नहीं है। कोई सी का मतलब कुछ बताता है, कोई सी का मतलब कुछ बताता है, कोई कैलकुलेट बताता है, कोई कॉमन बताता है। तो कंप्यूटर का फुल नेम बना ही नहीं है, ये सब अपने अपने राय देके बना रहे हैं। क्लियर। आगे देखिए दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों, तो अपन बात कर रहे थे सीपीयू की, और सीपीयू के मैंने बताया था सीपीयू क्या करता है, डाटा प्रोसेस करने का काम करता है। सीपीयू का पूरा नाम बता दी जल्दी से, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो आपको बताना है सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का काम क्या होता है? सीपीयू का काम होता है डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को प्रोसेसिंग करना, जो इनपुट किया आपने उसको सूचनाओं में परिवर्तित करना, इनपुट को आउटपुट में परिवर्तन करना। क्लियर दोस्तों। आगे देख लीजिए क्या दे रखा है, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में कहा जाए तो क्या बताएंगे आप? आपको बताना है केंद्रीय संसाधन इकाई। उसके बाद और भी अपन सीपीयू के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको कल सीपीयू के बारे में नाम बताए थे। प्रोसेसर कह सकते हैं अपन, माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं। उसके बाद मैंने चिप बताया, चिप भी कह सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं, दिमाग कह सकते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं अपन। उसके बाद मैंने बताया था आपको कंप्यूटर का मस्तिष्क कह सकते हैं। ये सारे नाम बताए थे मैंने आपको कंप्यूटर सीपीयू के बताए थे। किसके बताए थे? सीपीयू को। उसके बाद सीपीयू के इतिहास के बारे में अपन ने जाना था। अगर आपको कोई पूछे कि जो दुनिया का सबसे पहला सीपीयू है किसने बनाया, कब बना, वो आज अपने यहाँ पे जानने वाले, तो देख लीजिए। दुनिया का सबसे पहला सीपीयू 1971 1971 में बना। कब बना था? 1971 में। अरे अपन इधर भारत पाकिस्तान कर रहे थे, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता उसी टाइम 1971 में 1971 में दुनिया का सबसे पहला सीपीयू बना। जब भारत पाकिस्तान युद्ध कर रहे थे उसी टाइम यूएसए की एक कंपनी है 1971 में, वो कंपनी कौन सी है? इंटेल कंपनी है, जिसने क्या किया? दुनिया का सबसे पहला सीपीयू बनाया। तो यहां पे देख लीजिए दोस्तों क्या है। तो अगर आपको पूछे दुनिया का सबसे पहला सीपीयू कब बना, क्या बना? 1971 में। उस सीपीयू का नाम क्या था? इस सीपीयू का नाम था इंटेल 4004। उस सीपीयू का नाम क्या था? इंटेल 4004। कितना बिट का था? तो आप बताओगे 4 बिट का था। कितने बिट का था भाई? 4 बिट का था। किस कंपनी ने बनाया था? आपको बताना। इंटेल कंपनी कह सकते हैं, इंटेल कॉर्पोरेशन कह सकते हैं। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? जो ये इंटेल कंपनी है, ये इंटेल कंपनी कहाँ पे? ये इंटेल कंपनी आपके कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ पे? यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा आपको दुनिया का सबसे पहला सीपीयू कब बना? 1971 में। उसके बाद आप क्या बताएंगे? किसने बनाया? इंटेल कंपनी ने बनाया। इंटेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे? कैलिफोर्निया, यूएसए बताना आपको। उस सीपीयू का नाम क्या था? इंटेल 4000 था। कितने बिट का था? 4 बिट का था। मतलब कि एक टाइम में वो एक समय में केवल 4 बिट डाटा को कंट्रोल कर सकता, उसको रीड कर सकता, उसको संभाल सकता था, उसके ऊपर काम कर सकता था। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन बात करने वाले भारत के सीपीयू की। भारत का सीपीयू सबसे पहला भारत में सीपीयू कौन सा बना, वो उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो देख लीजिए भारत का सीपीयू कौन सा, जल्दी से बताइए भाई। भारत का सबसे पहला सीपीयू कौन सा है, बताइए जल्दी से, और कहां बना। भारत का सबसे पहला जो प्रोसेसर था, जो सबसे पहला सीपीयू था, वो था आपका शक्ति। क्या था? उसका नाम क्या था भाई? शक्ति था। और ये किसने बनाया? ये आपके आईआईटी मद्रास ने बनाया। किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने बनाया। क्लियर दोस्तों। आगे देख लीजिए, अपन बात करने वाले सीपीयू के भाग होते हैं, उसकी बात करने वाले। सीपीयू कितने भागों में होता है? तो सीपीयू के 3 भाग है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। एएलयू, सीयू और रजिस्टर। बात करते हैं अपन एएलयू की। तो एएलयू का पूरा नाम कल मैंने बताया था, जल्दी से आप कमेंट्स करके बता दीजिए मेरे को। एएलयू का पूरा नाम बता दीजिए भाई लोगों। एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या बताओगे आप? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बताएंगे? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कंप्यूटर में कैलकुलेशन करना। कौन कौन सी कैलकुलेशन करना है? तो दोस्तों आपको बताना है अर्थमेटिक और लॉजिकल। कौन कौन सी कैलकुलेशन करता है? अंक गणित कह सकते हैं, सामान्य गणनाएं कह सकते हैं आप, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कह सकते हैं आप। ये सारी गणनाएं करने काम कौन करता है? एएलयू करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक चीज, यहाँ पे देख लीजिए, कई बार प्रश्न पूछे, जैसे आपको प्रश्न पूछ लिया कि निम्न में से हार्डवेयर कौन सा है,
या सीपीयू क्या है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। तो आपको बताना है सीपीयू एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। सीपीयू क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। और उसके बाद जब सीपीयू हार्डवेयर है तो सीपीयू के जितने भी ये भाग होंगे ये सारे क्या होंगे, हार्डवेयर होंगे। क्या होंगे दोस्तों, हार्डवेयर होंगे। तो एएलयू भी क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। एएलयू एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि सीपीयू का भाग होता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में कैलकुलेशन की जाती है। कौन कौन सी कैलकुलेशन होती है, अर्थमेटिक और लॉजिकल, अंक गणित और तार्किक गणनाएं की जाती हैं। और अंक गणित और तार्किक भी मैंने आपको बताया था, अगर आप प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन इस प्रकार की जो कैलकुलेशन करते हैं उसको अपन बोलते हैं अंक गणित गणनाएं। और आप क्या करते हैं, लॉजिकल। लॉजिकल में क्या बताया था मैंने आपको कि आपके पास कोई दो नंबर है, इनमें से आपको पता करना है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। आपको दो नंबर दे दिए, उसमें से आपको तुलना करनी है, कंपैरिजन करनी है, इसमें पता करना है कि आपके सामने ये दो नंबर है, इनमें से कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। तो इस प्रकार की जो तुलना करने वाली कैलकुलेशन होती है उसको अपन बोलते हैं लॉजिकल कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, लॉजिकल कैलकुलेशन, या आप कह सकते हैं तार्किक करना है। क्या कह सकते हैं, तार्किक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे अपन बात करेंगे आज अपन सीयू की। ये सीयू क्या होता है, जल्दी से इसका भी फुल नेम बता दीजिए आप, जल्दी से इसका भी फुल नेम बता दीजिए। अगर आपको एग्जाम में सीपीयू ऑप्शन नहीं दे तो सीयू को आपको क्या मानना है, कंप्यूटर का हार्ट मानना, कंप्यूटर का हृदय मानना है। और पहला प्रायोरिटी देनी है आपको मदरबोर्ड की, उसके बाद सीयू को। और सीयू भी नहीं मिले तो आप क्या बताना है, सीपीयू को अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का हृदय बोलते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। तो बात करते हैं अपन सीयू की, और सीयू का पूरा नाम होता है, वो होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद देखिए दोस्तों, नाम से पता चल रहा है एक यूनिट, एक ऐसी इकाई जो कंट्रोल करने का काम करती है, जो नियंत्रण करने का काम करती है। अब आप कहोगे भाई साहब किसको कंट्रोल करेंगे, अरे कंप्यूटर में कब क्या करना है, कौन से डाटा कब प्रिंट करना है, कब इसको इनपुट करना है, कब प्रोसेस करना, किस प्रकार डाटा को व्यवस्थित करना है, ये सारे कंट्रोल करना, ये सारा कंट्रोल करने का काम किसका है, कौन सी यूनिट होती है, सीयू, उसको बोलते हैं अपन कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं, नियंत्रण इकाई। क्लियर दोस्तों। एग्जाम में प्रश्न आएगा कंप्यूटर के समस्त कार्य का संचालन, ध्यान से सुनना, एग्जाम में प्रश्न आएगा आपके सामने, कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन किसकी देखरेख में होता है, किसके नियंत्रण में होता है। तो आपको जवाब देना भाई साहब, क्या बताएंगे आप, सीयू वाले तो कंट्रोल यूनिट। क्या बताएंगे, कंट्रोल यूनिट। दोस्तों क्लास समझ आ रही है, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए इसको एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा शानदार समझ आ रहा है, तो एक बार इसको शेयर कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए जल्दी से, हाँ सर ये क्लास बहुत अच्छी है। जितने ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे मैं आपको उतना ही बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। बस आपको कंटिन्यू रहने की जरूरत है, आपका पूरा सहयोग चाहिएगा। जरूर आपको एक दिन अपन वर्दी पहना के छोड़ेंगे, जरूर राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन करवा के मानेंगे हम। आगे देखिए दोस्तों, तो समझ गए होंगे कंट्रोल यूनिट क्या होती है, सीयू क्या होता है। अब अपन बात करने वाले रजिस्टर की। रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखना भाई, समझना इस चीज़ को। रजिस्टर के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जितने भी मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट्स पे प्रश्न बनना आप देख लीजिए। एएलयू का पूरा नाम, सीपीयू का पूरा नाम, एएलयू क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू के कितने भाग हैं, सीपीयू के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। हर एक लाइन में वैसा प्रश्न बन रहा है, हर एक पॉइंट्स बता रहा हूँ। और क्या चाहिए आपको, काफी स्टूडेंट्स ने कल कमेंट्स किया था, सर आप डिटेल में नहीं बताएं। साहब पेपर मैं नहीं बनाऊंगा ना, पेपर आप बनाओगे। पेपर है ना, पेपर में छोटे लेवल के प्रश्न भी बनते हैं और बड़े लेवल के प्रश्न भी बनते हैं। अपन को एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए, एग्जाम आए चाहे नहीं आए। अपन को चाहे 4000 चाहे 10,000 प्रश्न जितने भी बने वो सारे प्रश्न करना है, क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाने वाला हूँ। अगर मैं पेपर बनाता तो मैं आपको पहले 20-25% जो आता है वही बताता, बाकी मैं बताता ही नहीं। तो अपन को ये नहीं मानना है कि सर इस लेवल का मत पढ़ाओ या वो पढ़ाओ, अपन जो पढ़ा है वो बेस्ट है। और आप सेल्फ स्टडी का प्रयास करो, कोई बात नहीं, लेकिन जो मिल रहा है उसका आप लाइक करो। और काफ़ी स्टूडेंट्स, मैंने कल देखा कि काफ़ी स्टूडेंट कल वीडियो को डिसलाइक किया, ज़्यादा 700-800 उन्होंने लाइक किया था, और मुश्किल से 8-9-10 ने जैसे जिसने डिसलाइक किया। तो मैं बता दूं आपको, ये डिसलाइक मत क्या करो इसको, आप डिसलाइक करने से हमारा मनोबल टूटता है। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया आप कमेंट्स करके बताइए मेरे को, अगर आपको मैंने कुछ गलत चीज़ बताई आप कमेंट्स करके बताइए। आप मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट कीजिए, सर आपने एक चीज़ गलत बताई, यहाँ पे आपने सही नहीं बताया, ये चीज़ आपको समझानी नहीं आती, मेरे को कमेंट्स करके बताइए, डिसलाइक मत कीजिए भाई साहब। अरे कम से कम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा करने का अधिकार आपको नहीं है, और किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कोई भी टीचर आता है यहाँ पे पूरी परफॉर्मेंस के साथ आता है, पूरा योद्धा बन के आता है। तो देखिए दोस्तों, बात करने वाले थे अपन किसकी, रजिस्टर की बात करने वाले थे, रजिस्टर की बात करने वाले थे। और उसके बाद देखिए ये रजिस्टर किसका भाग है, ये सीपीयू का भाग होता है।
रजिस्टर किसका भाग बताया था मैंने? सीपीयू का भाग बताया था। उसके बाद रजिस्टर को मैंने कहा था ये मेमोरी का काम करता है। किसका काम करता है भाई? मेमोरी का काम करता है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, उस लाइन से समझ जाना ये रजिस्टर क्या होता है और किस प्रकार कार्य करता है, इसको काम में कौन होता है, कब इसकी जरूरत पड़ती है। तो देख लीजिए दोस्तों, रजिस्टर के बारे में बताने वाला हूं, देख लीजिए। पहले बात तो आपको पूछिए रजिस्टर क्या, आपको बताना है मेमोरी। क्या बताना है? मेमोरी। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए मेरे को, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? एग्जाम में प्रश्न आ गया आपके सामने, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो आप क्या जवाब देंगे? ऑप्शन नहीं देने वाला, जल्दी से आप मेरे को ये बता दीजिए सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। जल्दी से बताइए सबसे ऐसी कौन सी मेमोरी सबसे तेज गति से कार्य करती है, जिसमें से डाटा सबसे तेज गति से एक्सेस किया जा सकता है, कौन सी मेमोरी है? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। उसके बाद मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूं रजिस्टर क्या है, रजिस्टर, और इसको आप कह सकते हैं मेमोरी, या आप कह सकते हैं सीपीयू मेमोरी। क्या कह सकते हैं? सीपीयू मेमोरी। रजिस्टर को अपन क्या कहेंगे? सीपीयू मेमोरी। क्लियर दोस्तों? आगे देख लीजिए, आप जो रजिस्टर है इसके बारे में आपको क्या बताया, तो देख लो, मैंने अभी प्रश्न पूछा था आपसे सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। आपने बहुत सारी मेमोरी डिवाइसेस देखे होंगे, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, सीडी होती है, डीवीडी होती है, पेन ड्राइव होती है, मेमोरी कार्ड होती है, इतने सारे मेमोरी डिवाइसेज है। इनमें से भी सबसे तेज गति से मेमोरी कौन सी काम करती है, तो आपको बताना है सबसे तेज मेमोरी जो होती है, जिसमें से सबसे फास्ट तेज गति से डाटा एक्सेस किया जा सकता है, डाटा पढ़ा जा सकता है, वो मेमोरी कौन सी होती है भाई साहब? आपके रजिस्टर होती है। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है ये सीपीयू की मेमोरी होती है, सबसे तेज मेमोरी होती है। क्या बताएंगे आप? सबसे तेज मेमोरी होती है। क्या बताएंगे? सबसे तेज मेमोरी होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखना दोस्तों, अब इसका सेकेंड पॉइंट बता रहा हूं मैं, क्या बताना आपको, देख लीजिए, साथ साथ लिखते रहना। देखो सीपीयू के द्वारा, ये पॉइंट्स क्या लिख रहा हूं साथ साथ लिखते रहना, सीपीयू के द्वारा किसी डाटा पर प्रोसेस करते समय प्राप्त परिणाम को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। मैंने यहां पे ये पॉइंट्स क्या लिखा, देखिए दोस्तों, सीपीयू का काम क्या होता है? डाटा पर प्रोसेस करना। जब सीपीयू क्या करता है? किसी डाटा पर प्रोसेस करता है। ध्यान से सुनना, जब सीपीयू किसी डाटा पर प्रोसेस करता है, जब प्रोसेस करता है उसमें बीच में कुछ रिजल्ट मिलता है, कुछ ना कुछ बीच में परिणाम आता है, जिसको हम बोलते हैं मिडिल रिजल्ट, या कह सकते हैं मध्यवर्ती परिणाम। क्या कह सकते हैं? मध्यवर्ती परिणाम। जो बीच में रिजल्ट आता है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने की आवश्यकता सीपीयू चाहता है कि उसको मैं यहाँ पे स्टोर करूँ, तो उसमें कौन सी मेमोरी काम ले जाती है? उसमें मेमोरी काम ले जाती है रजिस्टर। तो मध्यवर्ती में जो परिणाम आता है, उस डाटा को, उस परिणाम को अस्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर करते हैं? तो उसको अस्थायी रूप से, एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा, रजिस्टर में डाटा कैसा होता है? अस्थायी होता है। और क्या कह सकता है? अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए, केवल टेम्परेरी रूप से कुछ समय के लिए वहाँ पे क्या करते हैं? डाटा को स्टोर किया जाता है। कौन सा डाटा? सीपीयू की प्रोसेसिंग के दौरान मिलने वाला जो परिणाम होता है, मिलने वाला जो डाटा होता है, उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं? रजिस्टर में। क्लियर दोस्तों? ये आपने अपने जाना था कौन सा? रजिस्टर के बारे में। बस 5 मिनट की क्लास और है, जल्दी से देखिए आगे। तो ये था आपने कौन सा? इनपुट के बारे में जान लिया, प्रोसेसिंग के बारे में जान लिया, प्रोसेसिंग एएलयू, सीयू और रजिस्टर के बारे में जान लिया। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, अगली बात करते हैं ना आउटपुट की। तो आपने क्या किया? इनपुट किया, इनपुट, और इनपुट के बाद क्या होता है? प्रोसेस होता है। जब ये इनपुट हुआ, इसके ऊपर क्या हुआ? प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस के बाद जो परिणाम आएगा उसको अपन कहेंगे आउटपुट। इनपुट में अपन क्या करते हैं? डाटा करते हैं। इनपुट करने का मतलब डाटा कंप्यूटर में भेजना। अरे जब डाटा कंप्यूटर में आएगा, इसका मतलब क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे। ये डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है। जो आपने डाटा दिया उसके ऊपर जब प्रोसेस होगा, डाटा के ऊपर जब प्रोसेस होगा, मतलब कि इनपुट का मतलब क्या होता है? डाटा को कंप्यूटर भेजना। जो आपने डाटा दिया उसके ऊपर क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद परिणाम आएगा। क्या आएगा? परिणाम आएगा। एक बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया था, डाटा की अगली इकाई क्या होती है, या डाटा को सूचनाओं में कौन बदलता है? तो क्या बताएंगे आप? प्रोसेस
या प्रोसेसिंग जो डिवाइस होती है या सीपीयू होता है, क्या करता है, डाटा को सूचना में चेंज करता है। जब डाटा पर प्रोसेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन सूचना बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डाटा है, डाटा के ऊपर सीपीयू प्रोसेस करेगा और जैसे ये प्रोसेस करेगा उसका आएगा रिजल्ट, उस रिजल्ट को अपन क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, या आप कह सकते हैं सूचना कह सकते हैं। इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बनाना, इनपुट को प्रोसेस करके सूचना बनाना है, या आउटपुट को प्रोसेस करके सूचना बनाना है, ये सारा काम किसका होगा, ये प्रोसेसिंग। किसका काम होगा, प्रोसेसिंग का। अब आगे हम बात करते हैं आउटपुट की। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो डाटा होता है, जो डाटा होता है, डाटा पर प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सूचना कह सकते हैं, आउटपुट कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अब अपन बात करने वाले आउटपुट की। यहाँ पे देख लीजिए आउटपुट, ये आउटपुट के प्रकार है। ये पहला प्रकार बात कर रहे हैं अभी अपन किसकी, आउटपुट की। आउटपुट का ये पहला प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले हार्ड कॉपी की। जल्दी से बताइए हार्ड कॉपी नाम सुना कि नहीं सुना आपने, जल्दी से बताइए भाई कमेंट्स में, हार्ड कॉपी का भी नाम सुना कि नहीं सुना आपने। उसके बाद मैं बताऊंगा हार्ड कॉपी क्या होती है। तो आपको मैं बता दूं, आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, सपोज करो आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, कॉलेज का फॉर्म भरा, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और कॉलेज का फॉर्म भरा, और कॉलेज वाले आपको इसको बोलते हैं कि इसकी हार्ड कॉपी हमारे पास जमा कराए। क्या बोलते हैं कि जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा इसकी जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी हमारे कॉलेज में जमा करें। तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे मॉनिटर पे फॉर्म भरा, क्या मॉनिटर लेके जाते हैं कि वहाँ पे, अरे नहीं भाई साहब, वहाँ पे अपन क्या लेके जाते हैं कॉलेज में, कि कागज का टुकड़ा लेके जाते हैं। अरे जो कागज का टुकड़ा प्रिंट निकलता है, जो प्रिंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्लियर। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन से, हार्ड कॉपी क्या है। तो जो कंप्यूटर का फिजिकल आउटपुट होता है, कंप्यूटर का जो फिजिकल आउटपुट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। जो प्रिंटर के द्वारा आउटपुट दिया जाता है, जो किसी कागज पर प्रिंट किया जाता है, प्रिंटिंग वाला जो भी आउटपुट होता है वो आप क्या कहेंगे दोस्तों, हार्ड कॉपी कहेंगे। क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी कहेंगे। उसके बाद इसी हार्ड कॉपी आउटपुट को अपन बोलते हैं स्थायी आउटपुट। इसी हार्ड कॉपी आउटपुट को अपन क्या बोलते हैं, स्थायी आउटपुट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, स्थायी आउटपुट बोलते हैं। अब आगे देखना दोस्तों, स्थायी आउटपुट कैसे, ये कैसे। सपोज को देखो आपकी ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, और जैसे मैंने यहां पे एक नाम लिखा दैनिक भास्कर, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है और यहां पे मैंने लिखा जैसे दैनिक भास्कर। अब आगे देखना, ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर था, मैंने कुछ नाम टाइप किया, वहां नाम टाइप किया मैंने दैनिक भास्कर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मैंने लिखा इसको मैं किसी कागज पे प्रिंट कर रहा हूं, इसको मैं किसी कागज पे प्रिंट कर रहा हूं। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए जैसे सपोज करो आपने जैसे प्रिंट निकाल दिया, और प्रिंट निकालने के बाद सपोज करो जैसे मेरे पास ये नाम आया, जैसे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ, ये कंप्यूटर स्क्रीन पहले टाइप क्या होता, मैंने प्रिंट निकाला और प्रिंट पे क्या है, यहाँ पे दैनिक भास्कर आया। और उसके बाद प्रिंट निकालने के बाद मेरे को पता चला कि ये भास्कर की स्पेलिंग है, या भास्कर जो नाम लिखा मैंने गलत लिख दिया। अरे जब प्रिंट निकाल दिया, प्रिंट निकालने के बाद उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और जो चीज परिवर्तन नहीं होती उसको अपन क्या बोलते हैं, स्थायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थायी बोलते हैं। तो परमानेंट जो आउटपुट होता है, स्थायी आउटपुट होता है, कौन सा होता है भाई दोस्तों, हार्ड कॉपी। इसमें डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है। प्रिंटर आप सभी जानते हैं, ये प्लॉटर क्या होता है, तो प्लॉटर मैं बता दूं आपको, आपने देखा होगा कोई प्रिंटिंग प्रेस की दुकानें होती हैं जहाँ पे ये शादी कार्ड हो सकते हैं, या अखबार न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, या बड़े बड़े ग्राफिक्स बैनर प्रिंट होते हैं। जो बैनर प्रिंट करने वाली मशीन होती है, जो बड़े आकार के प्रिंटर होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, प्लॉटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लॉटर बोलते हैं। तो हार्ड कॉपी समझ में आ गया क्या, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए। हार्ड कॉपी क्या है, फिजिकल आउटपुट होता है, स्थायी आउटपुट होता है, प्रिंटर के द्वारा दिया जाना होता है, कोई भी प्रिंट होने वाला आउटपुट होता है, वो कौन सा होता है भाई साहब, हार्ड कॉपी होता है। कौन सा होता है, देखिए दोस्तों, हार्ड कॉपी। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं अपन कहाँ पे, सॉफ्ट कॉपी। कहाँ पे आ जाता है, सॉफ्ट कॉपी। ये सॉफ्ट कॉपी क्या है, तो सॉफ्ट कॉपी वर्ड आपने सुना होगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के जितने भाग जिनको अपन टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जिनको ओनली देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच नहीं कर सकते। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, उसको अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। आप ये कंप्यूटर की स्क्रीन की, जैसे अब ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, आप इसको देख रहे हैं, आप इसको टच करें, आप कंप्यूटर के अंदर जो है उसको नहीं टच करें, ओनली आप स्क्रीन को टच करें, स्क्रीन के अंदर क्या चल रहा है उसका आप नहीं टच कर रहे हैं। जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है उसको अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब कह सकते हैं आप सॉफ्ट कॉपी। क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी। तो जब हार्डवेयर को अपने स्थायी आउटपुट कहा था, तो सॉफ्ट कॉपी को अपन क्या कहेंगे, अस्थायी आउटपुट। क्या कहेंगे दोस्तों, अस्थायी आउटपुट। जल्दी से बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया।
अब बात करेंगे अपन सॉफ्टवेयर की या सॉफ्ट कॉपी की। तो जो सॉफ्ट कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी को अपन बोलते हैं अस्थायी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी को अपन क्या बोलते हैं? अस्थायी आउटपुट बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा बनेगी जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले डाटा होता है, स्क्रीन के ऊपर जो भी आउटपुट होता है आपको उसको अपन क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी। पहले सॉफ्ट कॉपी बनती है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदला जाता है, सॉफ्ट कॉपी का ही हार्ड कॉपी बनाया जाता है। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए, अब सॉफ्ट कॉपी वाले डिवाइस कौन से, या आप कह सकते हैं सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट था उसको आप क्या कह सकते हैं? डिजिटल डाटा भी कह सकते हैं, डिजिटल आउटपुट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट भी कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? आगे देख लीजिए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो मॉनिटर की बात करते हैं। मॉनिटर का काम क्या होता है? डाटा को डिस्प्ले करना। जितने भी डिस्प्ले डिवाइसेज है, एलईडी, एलसीडी, एलसीडी कह सकते हैं आप, प्रोजेक्टर कह सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो डिवाइसेज जो डिस्प्ले करने का काम करता है, ये सारे के सारे कौन से डिवाइसेज है भाई साहब? सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेज। कौन से हैं? सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद देख लीजिए स्पीकर। अब आपके पास जो स्पीकर है, स्पीकर वॉइस निकालता है, साउंड निकालता है, क्या उसको आप देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते। क्या आप उसको टच कर सकते? नहीं कर सकते। अरे तो जो आप टच नहीं कर सकते वो टच नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आउटपुट तो इसको अपन जैसे देख सकते हैं, जैसे वॉइस होती है वॉइस को अपन देख नहीं सकते, ऑनलाइन सुन सकते हैं। तो जो चीज़ सुन सकते हैं, ठीक है, या सॉफ्ट कॉपी उसको जैसे देख सकते हैं जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं स्पीकर की, तो स्पीकर का जो आउटपुट होता है जिसको अपन टच नहीं कर सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब? तो क्या बताएंगे? स्पीकर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। एग्जाम में प्रश्न आ गया आपके सामने कि निम्न में से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, वहां पे दे दिया प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। तो सॉफ्ट कॉपी आपको किसको बताना है? स्पीकर के बारे में। किसका बताएंगे? स्पीकर किसका कैसा आउटपुट देता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। क्लियर दोस्तों? मतलब कि जैसे मेरे पास क्या है, अगर मैंने आप जैसे कोई नोट्स मांगे, जैसे मेरे किसी फ्रेंड्स के, जैसे आप लोग काफ़ी जने बोलते हैं सर जो आज आपने पढ़ा है उसकी पीडीएफ सेंड करो। जब मैं पीडीएफ आपको सेंड करता हूँ, व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ, मैं आपको ईमेल करता हूँ, जब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में ट्रांसफर होता है। या आप कई बार बोलते हैं सर इसकी पीडीएफ सेंड करो, या आपने नाम सुना होगा कि इसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे को सेंड करना। आप मोबाइल लेते हैं हाथ में, दोस्तों को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि इसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे को सेंड करना। अरे सॉफ्ट कॉपी पूछा है उसने, सॉफ्ट कॉपी मांगी, क्या उसको आप प्रिंटेड फाइल ले जाके देते हैं? क्या नहीं। क्या देखें? उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ईमेल पे मैसेज करते हैं, उसको फेसबुक पे मैसेज करते हैं, या अपने पीडीएफ फाइल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल देते हैं, कंप्यूटर की फाइल देते हैं, देते नहीं देते। जो आप कंप्यूटर की फाइल ट्रांसफर कर, जो पीडीएफ फाइल ट्रांसफर करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। क्लियर? मतलब कि जो फाइल होती है, जो भी डाटा होता है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, स्क्रीन टू स्क्रीन ट्रांसफर होता है, मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफर होता है। कौन सा डाटा कहेंगे अपन? सॉफ्ट कॉपी कहेंगे दोस्तों। कौन सी कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद देख लीजिए अपने स्पीकर की बात करें। मेरे पास सपोज को रिंगटोन है, कोई मेरे मोबाइल में अच्छी सी रिंगटोन है, आपको पसंद आ गई और आपने कह दिया सर ये रिंगटोन मेरे को चाहिए, क्या मैं आपको प्रिंट निकाल के दे सकता हूँ? क्या मेरे मोबाइल में मेरे रिंगटोन है या कोई अच्छा सा गाना है, मैं क्या करूँ, या कोई वीडियो अच्छा सा, और आपने कह दिया सर ये मेरे को सेंड करो, तो मैं क्या आपको, या वो बोलेगा आप कह सकते हैं सर मेरे को ये चाहिए, तो मैं क्या आपको प्रिंट निकाल के दे सकता हूँ? फिजिकली दे सकता हूँ? क्या नहीं दे सकता। फिजिकल कैसे दे सकता हूँ? मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर कर सकता हूँ, आप व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, आपको फेसबुक पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, ईमेल कर सकता हूँ। मतलब कि फिजिकल आउटपुट जो नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पे स्पीकर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, क्या बताएंगे दोस्तों? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आज जो आपको ये क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, या आज अपन ने जाना था कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कल भी आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। कल वाला वीडियो कम से कम 2700-2800 लोगों ने देख लिया अभी तक, और बहुत ही शानदार सपोर्ट किया। अगर आपको इस प्रकार सहयोग बना रहेगा और सहयोग रखेंगे तो मैं आपको और भी शानदार देने का प्रयास करूँगा। क्लियर दोस्तों? तो और मेरा वादा है कि पूरा सिलेबस कराऊंगा मैं आपको, पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, जितने भी एक लाइन के प्रश्न बनते हैं वो सारा मैं करवाने वाला हूँ। जितने भी आपके प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व करने वाला हूँ। हमारी इस यूट्यूब चैनल जितने भी टीम कार्य है, हमारे एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन करवाना। तो प्लीज़ दोस्तों जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये वीडियो क्लास, ये आज कंप्यूटर की क्लास है, कैसी लगी। और जिन स्टूडेंट को कंप्यूटर का डर था, मैं बता रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं सर कंप्यूटर स्क्वाड पहली बार ऐड किया गया, हमने कंप्यूटर कभी पढ़ा नहीं। जब आप 9-10 तो कंप्यूटर था, आप बोलते सर क्या इसमें मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, कंप्यूटर नहीं पढ़े।
जिन स्टूडेंट को कंप्यूटर का डर लगता था, उनका डर अब भाग गया, या आपको उनका हौसला बुलंद हो गया कि हाँ, यहाँ आशु जी के ट्रिक पर एक बेस्ट फैकल्टी आई है जो कंप्यूटर बहुत ही शानदार पढ़ाती हैं, उस जरूर आप कमेंट्स करके मेरे को बताइए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, पर्सनली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। कोई भी प्रश्न में डाउट है आपका, मैं पूरे सिलेक्शन तक मैं आपके साथ हूँ। क्लियर दोस्तों? तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना, लाइक करना है। ये डिसलाइक वाले हैं उनको जवाब देना है, ज़्यादा लाइक करेंगे डिसलाइक ऑटोमेटिक वो बंद कर देंगे। और डिसलाइक वाले हैं प्लीज़ उनसे निवेदन है, अगर मैंने कुछ गलत बताया या मैंने कुछ कमियां रख दी है तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताइए, डिसलाइक नहीं करें। क्लियर दोस्तों? तो ज़्यादा इसको क्या करना, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ जिन स्टूडेंट के पास ये पता नहीं कि ये सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए ताकि उनको भी लगे कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए आपके माइंड में कि हम कंप्यूटर की वजह से इस भर्ती में पीछे रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हाँ, हम इस चैनल के माध्यम से सारे क्लासेस अटेंड किए, इस चैनल के माध्यम से हमारा सिलेक्शन हुआ, आशु सर ने हमारे किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है, सारी अच्छी से अच्छी फैकल्टी लाने का प्रयास किया है, और भी हम आगे से प्रयास करेंगे, लेकिन सपोर्ट चाहिएगा आपका दोस्तों। जितनी ज़्यादा मेहनत करनी है, जितनी आप कई बार स्टूडेंट सोचते हैं क्या इस बार नहीं तो अगली बार लग जाएंगे। अरे दोस्तों, अगली बार कब वैकेंसी आएगी, ये जो वैकेंसी आई इसी में दम लगा दो, जितना जी जान लगाना है इसी में लगा दो। आगे वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, कितना कंपटीशन आएगा, कितनी कम पोस्ट आएगी, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो अभी आप वर्तमान में जो है उसी में आप दम लगा दीजिए। जैसे कल आशु सर ने कहा था 2 महीने नहीं सोओगे, जैसे टाइम टेबल बनाया था, मैंने टाइम टेबल देखा था, बहुत ही शानदार टाइम टेबल था। आशु ने सीधा सा कहा था आप ज़्यादा 2 महीने नहीं कम सोओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 महीने की मेहनत है, 2-4 महीने की जो ये मेहनत है आपकी पूरी ज़िंदगी संवार देगी। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारी टीम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, और भी हम आगे अच्छा देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।